नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से जो बना होगा, है ना। तो व्हाट आर देयर डेरिवेटिव्स, पहले हम इसके बारे में देखते हैं, उसका रिएक्शंस क्या होगा, फिर हम बाद में देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। सो लेट अस सी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब पहले तो इसको बना लो आप, ये क्या होता है, दिस इज आर CO और OH ग्रुप होगा, दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होगा या फिर हाइड्रोजन होगा, राइट। दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, तो इसका OH को हटा के इसके जगह में अगर सपोज यहाँ ग्रुप आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ जाए आपका क्लोरीन, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर सपोज देयर इज ग्रुप OCOR, this is also derivative, और suppose there is OR dash, suppose है ना, RCONH2, these all are derivatives of carboxylic acid. नेम क्या होगा, this is known as acid chloride, or this is also known as acyl chloride, right. नेक्स्ट क्या है, दिस इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड, नेक्स्ट वन इज एस्टर, और ये इसको बोलते हैं अमाइड। दे ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, पहले हम उसको देखते हैं, फिर हम आएंगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन में, राइट। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। यहाँ पे क्या ग्रुप होगा, here it can be chlorine, it can be OCOR, it can be OR, it can be NH2, right, NH2। अगर हम ध्यान दें तो इसका रिएक्शन किस तरह का होगा उसको हम देखें। तो अगर हम इसी को हम अगर इस तरह से यहाँ देखें, दिस इज RCO और यहाँ सपोज लिखते हम लोग हैं इसके जगह में सपोज Z, है ना। अब इसका रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से अलग होता है। एल्डिहाइड कीटोन में क्या बोले थे आपको हम कि सपोज अगर R है CO और यहाँ पर अगर R ग्रुप है, मतलब दिस इज कीटोन, और यहाँ अगर हाइड्रोजन है दिस इज एल्डिहाइड। तो अगर इसका रिएक्शन होगा विथ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ये बॉन्ड बनाता है इस पार्शियली पॉजिटिव कार्बन से, और ये टूट जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होता था O-, यहाँ जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ R और यहाँ पर H बन जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ जो माइनस था, दिस विल टेक प्रोटोन फ्रॉम सॉल्वेंट, या H2O लिख लो आप। तो ये बनता था कंपाउंड कुछ इस तरह का, OH, यहाँ R और यहाँ H था, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल था, राइट। ये रिएक्शन था किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, जो हम पढ़ चुके हैं। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन किस तरह का होगा, तो यहाँ अगर रिएक्शन हुआ न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो यहाँ देखने को ये मिलता है कि पहले तो रिएक्शन यहीं पर ही होगा, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन है, तो ये पाई बॉन्ड टूट गया, बन गया O-, यहाँ जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ही है Z। अब यहाँ पर ही इससे रिएक्शन अलग कैसे उसको देखना है। तो पहले तो ये बनता है दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। अब पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और इसमें से जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा। अच्छा लिविंग ग्रुप अगर Z है तो Z यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म, दिस इज द प्रोडक्ट जो बन जाएगा, प्लस Z-, दिस इज आवर लिविंग ग्रुप जो निकल गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, Z के जगह में न्यूक्लियोफाइल है, मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये मैकेनिज्म अलग है SN1 SN2 से, ठीक है। वहां आपका रिएक्शन जो हो रहा था आपका SN1 SN2 में, वहां कुछ इस तरह का नहीं बन रहा था आपका इंटरमीडिएट। SN1 में क्या था, वहां एक स्टेप में पहला स्टेप बना था कार्बोकेटाइन, फिर आपका अटैक हो रहा था न्यूक्लियोफाइल का। SN2 में क्या था, एक ही स्टेप में रिएक्शन हुआ न्यूक्लियोफाइल का और लिविंग ग्रुप निकल गया। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है, यहाँ पहले बनता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, फिर लिविंग ग्रुप निकलता है। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग बोल सकते हैं, कैन राइट हियर दिस इज SN-TH। TH का मतलब हो जाएगा टेट्राहेड्रल, राइट। SN का मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट।
यहाँ बनता है आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, तब बनता है प्रोडक्ट का, राइट। अब यहाँ पर वैसा रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ लिविंग ग्रुप है ही नहीं, R माइनस बनना पॉसिबल है नहीं, R माइनस या फिर H माइनस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्टेबल बनेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ही Cl माइनस बनना एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, या फिर यहाँ देखो यहाँ अगर बनेगा माइनस, ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ही दीज आर लिविंग ग्रुप्स, दैट्स वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही कीटोन एल्डिहाइड में लिविंग ग्रुप नहीं था। यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में, वो रिएक्शन यहाँ एल्डिहाइड कीटोन में देखने को नहीं मिला। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ लिविंग ग्रुप नहीं है। यहाँ से अगर निकलेगा तो क्या निकलेगा, R माइनस, मतलब सपोज अगर मिथाइल है तो CH3 माइनस बनेगा, या फिर क्या बनेगा, H माइनस बनेगा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्टेबल बनेगा ही नहीं। तो अगर मान लो अगर ये दोनों निकल भी जाएगा बाहर, तो ये अगर यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, सपोज हम थोड़ी देर के लिए बता दे रहे हैं आपको। अब यहाँ अगर मान लो कि सपोज ये दोनों ग्रुप बाहर निकल गया, कैसे निकला होगा, यहाँ बगल में थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं, देखो यहाँ नेगेटिव था, यहाँ लोन पे रहा होगा इस तरह से, ये आपका R रहा H, और यहाँ पर सपोज लिक्विड फाइल, और यहाँ सपोज ये बॉन्ड बना और सपोज ये बाहर निकल गया, मान रहे सपोज क्या बना होगा R C, और यहाँ पर लिक्विड फाइल। अब तुरंत चूंकि दोनों बना है बाहर, ये स्टेबल है नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, साथ ही अच्छा लिक्विड फाइल भी है, कि तुरंत जो बना होगा CH3 माइनस तुरंत अटैक कर देगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन में, फिर से वही बन जाएगा जो बना था, राइट। मतलब फिर से यहाँ पर ही वही बन गया, जैसे न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ आ गया CH3, राइट। यही बन गया आपके पास, है ना। R की जगह हम माने थे CH3, तो R की जगह में यहाँ पर ही CH3 दिस इज, और वी कैन राइट हियर R माइनस, तो यहाँ पर R आ जाएगा आपके पास। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका होता है, हम ये पहले बता चुके हैं आपको। CH4 से बना होगा ना ये CH3 माइनस, मतलब H प्लस बाहर निकला, ये बन गया होगा आपके पास CH3 माइनस, राइट। और सपोज अगर H2 है और यहाँ से अगर बन गया H प्लस, ये दूसरा क्या बना होगा H माइनस। और आपको हम बताए हैं अगर ये बिहेव करेगा, सपोज अगर बना रहा है H प्लस, मतलब बिहेव क्या एसिड की तरह, तो ये क्या बनेगा, दिस इज कंजुगेट बेस। तो अगर ये बहुत ही वीक एसिड है ना, अगर बहुत वीक एसिड है तो इसका बेस क्या बहुत स्ट्रांग रहा होगा, सेम यहाँ पर, तो ये दोनों क्या होगा, बहुत स्ट्रांग बेस होगा। क्यों, बिकॉज दिस इज वेरी वीक एसिड, राइट। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होगा कि क्यों ये दोनों वीक एसिड है, क्योंकि एसिड वही स्ट्रांग होगा जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ। यहाँ कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, और यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वीक एसिड, इसीलिए इसका बेस क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, राइट। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर ये सब जो ग्रुप, इसमें कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, सो लेट अस सी। एसिड क्या रहा होगा इसका, दिस इज HCl इज द एसिड, मतलब H जोड़ दो इसमें, इसमें जोड़ दो H आप, तो दिस इज HO, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ बन जाएगा। यहाँ भी H जोड़ दो आप तो अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ H जोड़ दो NH3 बन जाएगा। तो अगर यहाँ बात करिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये ऑर्डर होगा। तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, कंजुगेट बेस क्या बनेगा इसका, H प्लस हटा दो, Cl माइनस, यहाँ भी H प्लस हटा दो आप, ये H है ना, दिस विल बी O माइनस COR, यहाँ पर बन जाएगा O माइनस R, यहाँ बन जाएगा NH2 माइनस, राइट। यहाँ पे लोन पे दिखा लो, राइट ना, ये बन गया आपका बेस। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसका बेस वीक होगा, मतलब ये आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा बेस का। वीक बेस, जितना वीक बेस होगा उतना स्टेबल रहेगा। तो वीकर द बेस बेटर लिविंग ग्रुप, ये हम पहले भी डिस्कस किए हैं। वीकर द बेस बेटर लिविंग ग्रुप, जो एक वीक बेस होगा वो स्टेबल रहेगा, रिएक्शन किसी से करेगा नहीं, मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, Cl
फिर ये ग्रुप होगा, फिर OR होगा, फिर NH2 होगा। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? दिस इज एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, फिर अमाइड होगा। ठीक है, सो लेट अस सी रिएक्टिविटी क्या होगा इसका। अगर यहाँ बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर का, सो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? दिस वन इज एसिड क्लोराइड, फिर इसके बाद हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, फिर इसके बाद हो जाएगा एस्टर, फिर इसके बाद हो जाएगा अमाइड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, राइट। नाउ लेट अस सी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, है ना। अगर इस सबका अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो लेट अस सी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ दिस डेरिवेटिव्स। अगर रिएक्शन हो एसिड क्लोराइड का वाटर के साथ विथ H2O, तो रिएक्शन हो जाएगा, इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, HCl आ जाएगा बाहर, राइट। अब ये रिएक्शन फास्ट होगा अगर ये रिएक्शन होता है बेसिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि बेस क्या करेगा? बेस इस HCl को कंज्यूम करेगा, तो रिएक्शन जल्दी होगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन आपका फास्ट होगा अगर मीडियम क्या होगा? बेसिक होगा, राइट। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन तो फास्ट होगा, लेकिन एसिड आपका सॉल्ट फॉर्म में मिलेगा, बिकॉज बेस रिएक्शन कर जाएगा एसिड के साथ। दिस विल फॉर्म RCOO-, राइट। फिर इसको फर्दर आपको एसिडिफाई करना होगा, मतलब H+ ऐड करना होगा, तब ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। मैकेनिज्म क्या होगा? तो ये सेम मैकेनिज्म होगा जो भी बताया यहाँ आपको हम। लेट अस सी मैकेनिज्म। RCOCl है, H2O लिए हैं आप, तो H2O लोन पेयर है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा पार्शियली पॉजिटिव कार्बन में, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। सो दिस विल फॉर्म, यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा O, यहाँ होगा प्लस चार्ज C। ऑक्सीजन में प्लस स्टेबल होगा नहीं, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा। दिस विल बी, यहाँ नेगेटिव है, H+ को एक्सेप्ट करेगा, इट विल बिकम, इस तरह से बन जाएगा, राइट। फाइनली क्या होगा कि यहाँ जो लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा बाहर। तो लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप तो Cl ही है, वो बाहर चला जाएगा, और दिस विल फॉर्म R, यहाँ फिर से जगह प्लस चार्ज, OH ग्रुप है, बनेगा Cl-, प्लस स्टेबल होगा नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दिस विल फॉर्म RCOOH प्लस HCl। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया, राइट। लेट अस सपोज दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ भी इसका रिएक्शन हो जाएगा H2O के साथ, और बड़ी आसानी से यहाँ पर ही इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। मैकेनिज्म सेम होगा, अटैक करेगा पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पर, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और फिर जब पाई बॉन्ड बनेगा तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा बाहर, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज एस्टर। तो अगर एस्टर लोगे आप सपोज R-, तो इसका रिएक्शन आसानी से होगा नहीं, बहुत कम रिएक्टिव है आपका, है ना। तो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा कैटलिस्ट, इट कैन बी H+ और OH-, मतलब मीडियम कैन बी एसिडिक और बेसिक, तभी रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा आपके पास RCO, दिस इज OH बन जाएगा, प्लस R-OH बन जाएगा, राइट। तो जनरली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बनेगा Δ-, ये बनेगा Δ+, प्लस पे जुड़ गया OH-, है ना, ये बन गया प्रोडक्ट। अब इसका मैकेनिज्म क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। लेट अस सी मैकेनिज्म। तो ये आपका RCOOR-, राइट। अगर आप सपोज यहाँ लेते हो एसिडिक मीडियम, मतलब H+, तो पहले क्या होगा, दिस इज आवर लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट था, तो ये आपका इस तरह से यहाँ बन गया प्लस चार्ज, यहाँ OR-, ठीक है। अब क्या होगा, अगर यहाँ प्लस डेवलप हो गया है तो एक बॉन्ड पे यहाँ से ब्रेक होना पड़ेगा, यहाँ डेवलप होगा प्लस चार्ज। अब उस प्लस पर अटैक कौन करेगा? वाटर। तो वाटर है यहाँ पर ही, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, बॉन्ड बना लेगा, इट विल बी RC, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OR- है, और यहाँ पर ही हो जाएगा आपके पास H2O,
यहाँ हो जाएगा प्लस चार्ज, राइट। फिर क्या होगा, फिर से यहाँ O पे प्लस स्टेबल होगा नहीं तो बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ लोन पेयर है, दिस विल एक्सेप्ट दिस प्रोटोन, सो दिस विल फॉर्म RC, दिस इज OH, यहाँ OH हो गया, दिस इज OR डैश, ठीक है। यहाँ हो गया आपके पास प्लस चार्ज, राइट। फाइनली बस यहाँ पर क्या होगा कि फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, दिस इज आवर लिविंग ग्रुप, वो बाहर निकल गया। सो प्रोडक्ट क्या बना होगा, दिस इज R, दिस इज द प्रोडक्ट। H रहा होगा, H फाइनली यहाँ से निकल जाएगा, एक स्टेप और यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको हम, ये निकल जाएगा बाहर, दिस इज R डबल बॉन्ड O, H बन जाएगा, H प्लस बाहर आ गया, कैटलिस्ट था H प्लस इसलिए बाहर निकल गया। फाइनली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा इस तरह का, है ना। तो अगर यहाँ ध्यान दो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ आप देख लो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ दिखाए थे आपको कि कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, निकल गया बाहर, ठीक है। सो ये आपका मैकेनिज्म देखने को मिलता है। सो इन जनरल बॉन्ड ब्रेक होगा आपका कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल केस होगा जहाँ पर ही आपका ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। कब होता है, जब ये अल्काइल ग्रुप आपका हो जाएगा टर्सरी ग्रुप, है ना, तब बनेगा कार्बोकैटायन और स्टेबल बनेगा, राइट। तो अगर ये अल्काइल ग्रुप हो गया टर्सरी कार्बन, तब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। सो लेट अस सी वन एग्जांपल, है ना। तो अगर ये अल्काइल ग्रुप आपका हो गया टर्सरी तो इट विल फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो इस तरह से, सपोज दिस इज RCO, O और यहाँ पर है R डैश, राइट। सपोज दिस इज आइसोटोप 18, ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 है। अगर इसका रिएक्शन हो विथ H2O और ये ग्रुप कैसा, R डैश क्या ग्रुप है, सो दिस वन इज CCH3 और CH3, मतलब टर्सरी ग्रुप है, राइट। अगर यहाँ रिएक्शन होता है H2O के साथ, सपोज कैटलिस्ट H प्लस है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और O18 जो आइसोटोप है ऑक्सीजन का वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रहेगा, मतलब RCOOH, दिस इज O18 आइसोटोप प्लस क्या बना होगा, R डैश OH बना होगा, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से आया हुआ होगा, फ्रॉम वाटर। लेकिन सपोज अगर रिएक्शन ये होता, यहाँ CH3 होता, दिस इज आइसोटोप 18, अगर रिएक्शन होगा वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H प्लस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जो बताया मैकेनिज्म अभी आपको हम, और ये बन जाएगा RCO, यहाँ ऑक्सीजन आया होगा वाटर से और ये ऑक्सीजन आ जाएगा अल्कोहल के साथ, मतलब HOCH3। सो इसका मैकेनिज्म क्या है उसको देख लेते हैं। दिस इज R ग्रुप, CO, दिस इज OR डैश, दिस इज 18, है ना। तो पहला तो H प्लस ये ऐड हो गया इसमें, राइट। तो दिस विल बी RCO, यहाँ आ गया प्लस O और R आ गया। अब यहाँ पर R डैश जो है दैट इज टर्सरी, इट विल फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन, यहाँ इस तरह से हो जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा, इट विल फॉर्म ROH डबल बॉन्ड O, राइट। प्लस क्या बन गया होगा, कार्बोकैटायन बन गया होगा, है ना, R डैश। सो दिस वन इज O18 आइसोटोप, यहाँ लिख लो, और फिर इसका रिएक्शन हो जाएगा वाटर के साथ, तो H2O यहाँ पर ये इट विल फॉर्म ROH, है ना, दिस इज R डैश, H प्लस यहाँ से लूज कर जाएगा, दिस इज R डैश OH बन जाएगा, H प्लस बाहर निकल गया, है ना, प्लस H प्लस कैटलिस्ट था बाहर निकल गया। अब यहाँ पर आइसोटोप कौन सा भाई, 18 था, राइट। फाइनली यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है आपका, अगर आइसोटोप का मास ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, इट विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कंपेयर टू दिस बॉन्ड। तो यहाँ पर बस ये होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और इस तरह से
इट विल फॉर्म द कंपाउंड एसीटोप 18 है, तो यहाँ जो लिखी हुआ ना वही बन रहा है, राइट। यहाँ पर एक और रह गया आपका अमाइड रह गया, राइट। मतलब अगर RCONH2 है, दिस इज आवर अमाइड, दिस इज लेस रिएक्टिव। अगर इसका रिएक्शन हो वाटर के साथ तो ये रिएक्शन होगा ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, साथ में आपको हीट भी करना होगा। तो यहाँ पर ही बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया प्लस NH3 गैस बाहर निकल गया, राइट। तो अगर एसिडिक मीडियम होगा तो बनेगा एसिड, लेकिन अगर बेसिक मीडियम होगा तो उस केस में पहले बनेगा आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसको एसिडिफाई करोगे तो फिर एसिड बनेगा, राइट। तो यहाँ देख लो, अगर अमाइड है ये आपका लिस्ट रिएक्टिव था, है ना, वाटर से रिएक्शन होगा, मीडियम कैन बी, इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट या फिर अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। साथ में हीट भी यहाँ करना होता है, यहाँ साथ में हीट भी करना होगा, तो डेल्टा यहाँ दिखा रहे हैं हीट करने के लिए। तो कंपाउंड बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ तो सीधा एसिड ही बनेगा और NH3 बाहर निकल गया, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेस अगर है तो यहाँ बनेगा आपका सॉल्ट, वी गेट हियर सॉल्ट, फिर इसको एसिडिफाई करोगे सो वी गेट एसिड, राइट। ये यहाँ मिल जाएगा आपका